हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है among the element B, Al, C and Si which element has the highest first ionization enthalpy and which element has the most metallic character, justify your answer in each cases। अब देखो पहला बार में है, पहले एलिमेंट देखो कौन कौन सा है। तो अगर ग्रुप 13 के एलिमेंट को देखोगे तो ग्रुप 13 का एलिमेंट है ये दोनों और ग्रुप 14 का एलिमेंट है ये दोनों। ठीक है, अब ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, पीरियड थर्ड हो गया, ग्रुप 13 एंड 14 हो गया। तो हम लोग जानते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज एंड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। ठीक है, हम लोग यही जानते हैं। इन पीरियड on moving left to right, ionization enthalpy increases, while in group on moving top to bottom, ionization enthalpy decreases। ठीक है, मतलब कि अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगा और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। ये साइज की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, साइज बड़ा होने से कम होता है और जितना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही कम लगेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर, तो राइट में हमारा क्या है, कार्बन है, तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। यानी कि इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज कम है। और कार्बन और सिलिकॉन में कार्बन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो वन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड में हम लोग को पूछा गया विच एलिमेंट हैज मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड बट इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। मेटेलिक मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस across the period but increases on moving down the group। ऊपर से नीचे जाने पर ये क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। तो अगर बोरोन और कार्बन में मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, बोरोन का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ में है। ठीक है, लेफ्ट साइड में है। और ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो एल्युमिनियम का मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो एल्युमिनियम हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस एल हैज मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।